हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं जो कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहले है, वो है हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड ए चैलेंजिंग ट्रैक दैट टुक हिम ओवर 352 टू फिनिश। ये क्या है, किसने सबसे पहले चैलेंजिंग ट्रैक दैट टुक हिम ओवर 350 डेज टू फिनिश। तो ये सबसे पहले किसने किया था? हार्डेस्ट ग्रीजर ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है हु बिकम वर्ल्ड्स न्यू ओल्डेस्ट मैन इन द 111 ईयर्स ऑफ एज। कि 111 साल का वर्ल्ड का न्यू एंड ओल्डेस्ट मैन कौन सा था? वो थे जॉन अल्फ्रेड टेन्सवुड। अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, टेसल एंड स्टेलोजिकल हैव जॉइंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट बाय व्हाट नेम। तो इसको टी सैट के नाम 1A के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम बात करें, अगर विच कंट्री सिक्योर्स ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर स्वेटिपोर्ट इन म्यांमार। कि किसने विच कंट्री हैज सिक्योर ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर स्वेतिपोर्ट इन म्यांमार। तो ये इंडिया ने म्यांमार में स्वेतिपोर्ट को ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए यूज़ किया। उसके बाद विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन सेबोर्न क्रूड। रशियन सेबोर्न क्रूड की कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है? तो वो कौन सी है? चाइना। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस बाय यूपीआई इन फाइनेंशियल ईयर 24? तो वो थी 199 लाख करोड़। What is the World Bank estimated GDP growth for India in financial year 24? 7.5% थी। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, तो साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री अचीव्ड ए न्यू रिकॉर्ड इन सस्टेनिंग प्लाज्मा टेम्परेचर इन फ्यूजन रिएक्टर। तो वो कौन सी कंट्री थी? साउथ कोरिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड जीन थेरेपी फॉर कैंसर। कैंसर के लिए इंडिया की फर्स्ट होम ग्राउंड जीन थेरेपी कौन सी है? तो वो थी कॉर्ड सेल थेरेपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, विच स्टेट इमर्ज एज अ लीडर इन एक्वायरिंग जीआई टैग्स। तो जीआई टैग्स के लिए कौन सी स्टेट जो है वो लीडर है बाय एक्वायरिंग जीआई टैग्स। तो वो है सबसे ज़्यादा किसको मिले हुए हैं? उत्तर प्रदेश। यूपी को 69 जीआई टैग्स मिले हुए हैं। उसके बाद आगे हम बात करें, इन विच कंट्री विल बी द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF। तो ये सबसे पहले कौन सी कंट्री में हुआ? सिंगापुर में। हु विल ऑर्गेनाइज द शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड इन विच सिटी विल द नेशनल वुमेन हॉकी लीग वे बी इनागोरेटेड। तो ये कौन सी सिटी में इनागोरेट हुई थी हॉकी लीग? ये रांची में। हु लॉन्च द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट? Tata Advanced System Limited. India has acquired the right to operate the overseas Sweatport in which country? तो ये म्यांमार में। In which city will be the India's Navy half marathon be organized? यह है न्यू दिल्ली में। Who has been confirmed with the 2024 John L. Jack Swigert J Award फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड? तो ये कौन सी थी? चंद्रयान 3 मिशन टीम। विच कंट्री हैज़ इशूड ए न्यू करेंसी कॉल्ड जिग इन अप्रैल 2024? तो ये थी जिम्बाब्वे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वन अ मैच इन द मास्टर्स ऑफ 1000 टूर्नामेंट ऑन अ क्ले कोर्स इन अप्रैल 2024? ये थी सुमित नगाल। Who has recently been appointed as a full member of the 16 Finance Commission? वो कौन थी? मनोज पादा। उसके बाद अगर हम बात करें रिसेंट जो करंट 10 और 11 अप्रैल 12 तक जो हैं वो हैं, हु इज़ द बैट्समैन हु हैज़ सिक्योर्ड द मोस्ट सेंचुरीज इन द रिसेंट IPL। तो वो रिसेंट जो IPL हुआ उसमें कौन से किस प्लेयर ने ज़्यादा सेंचुरीज की हुई हैं? तो वो है हमारे विराट कोहली जी। रिसेंटली a rare species named Nephthys flora who has been discovered in the Tile Wildlife Sanctuary of India. It is related to butterfly। तो ये कौन सी थी? बटरफ्लाई। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द पीस क्लॉज ऑफ फॉर राइस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो ये थी इंडिया।
According to the recent reports, who imported the maximum crude oil from the Russia, leaving India behind? तो वो कौन सी थी? China. Recently, which Indian origin neurologist has been included in the Britain's world class research team? तो वो कौन सी थी? डॉक्टर अश्विनी केशवन. Who has recently issued a warning regarding copyright infringement of its educated material? तो ये थी NCERT. ये रिसेंटली NCERT ने किया हुआ है. Recently, a new ocean has been discovered at how many kilometer depth of the Earth's surface? तो ये around 700 किलोमीटर recently discover किया गया है. Who has recently written the book The Idea of Democracy? तो ये लिखा गया है साम पित्रोदा के द्वारा. Who recently won the Japanese Formula 1 F1 Grand Prix 2024? तो ये किया मैक्स वर्स्टैपेन ने. क्वेश्चन नंबर 10 की हम अगर बात करें तो व्हेन वाज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ब्रेवरी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये 9 अप्रैल रिसेंटली को सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. उसके बाद हम बात करें इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ गुदी पादवा सेलिब्रेटेड? गुदी पादवा का फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आप हमें बताएंगे कि गुदी पादवा का फेस्टिवल कौन सी स्टेट में फेस्टिवल जो है ये बनाया जाता है. तो ये बनाया जाता है ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे हमें. तो इसका हु विच कंट्री हैज़ लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? पहले वाला ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दूसरे वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरे वाला है भारत हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चौथे वाला है आदित्य बिरला ग्रुप. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन? 16 फाइनेंस कमीशन का कौन सा मेंबर है? ऑप्शन ए है मनोज पांडा, बी है श्रीनिवास पालिया, सी है मिनवाश और डी है राकेश मोहन. तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो कि कौन सा है? मनोज पांडा जी है. Who has become the second international port to be acquired by India? तो सेकंड इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा है जो इंडिया ने एक्वायर्ड किया? ऑप्शन ए है तिनजन पोर्ट, दूसरे बी है स्वाति पोर्ट, सी है जबल एली पोर्ट और डी है पोर्ट ब्यूसन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वाति एयरपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी कॉल्ड जेग हैज़ बीन लॉन्च इन विच कंट्री? A new gold backed currency called ZEG has been launched in which country? तो ये कौन से कंट्री में लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, बी है कंबोडिया, सी है साउथ अफ्रीका, डी है मंगोलिया. तो ये ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे में लॉन्च की गई है. क्वेश्चन नंबर 6 की हम अगर बात करें हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन द मेन ड्रा मैच इन मॉन्ट कार्लोस मास्टर? तो पहले वाला ऑप्शन है सुमित नागल जी थे, सोमदेव जी थे, रोहन बोपन्ना जी थे या मोहेश भूपति जी थे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुमित नागल. क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इंडियाज़ आर्मी हैज़ रिसीव द फर्स्ट कंसाइनमेंट इन 24 एग्लोस मेन्स पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एंड पॉड्स मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्रीज? तो ऑप्शन ए वाला है अमेरिका, बी है रशिया, सी है इटली, चौथा डी है जापान. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो कि रशिया में है. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें व्हेन इज़ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड में होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अप्रैल को किया जाता है, 13 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को और 12 अप्रैल को. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ये होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. जॉन टेनिस वुड बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड हैज़ रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? इंग्लैंड.
उसके बाद विच कंट्री, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इम्पोर्टेड द मोस्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया लिविंग इंडिया बिहाइंड? मंगोलिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया। तो ये चाइना है इसका करेक्ट आंसर। ओके गाइस, थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही। ये करंट अफेयर्स थे कुछ अप्रैल फर्स्ट वीक के और सेकंड के थोड़े। होप करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।